तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग पृष्ठ रसायन के अंतर्गत टिंडल प्रभाव क्या होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको फिगर के माध्यम से इसके परिभाषा को आसानी से क्लियर करने वाले हैं। और हम लोग टिंडल शंकु किसे कहते हैं इसको भी देखने वाले हैं, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में टिंडल प्रभाव को छोड़कर टिंडल शंकु क्या है इसे पूछ लिया जाता है, तो आपको ये भी परिभाषा लिखना है, उसके बाद आपको ये भी लिखना होगा। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से टॉपिक में टिंडल प्रभाव को हम लोग समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए आखिर टिंडल प्रभाव क्या होता है इसको पहले फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपके जो टी लाइन में परिभाषा है आसानी से क्लियर हो जाए। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर हम लोग एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पात्र है, ये एक क्या है पात्र है। अब इसमें एक विलयन भरा हुआ है, एक इसमें क्या भरा हुआ है विलयन भरा हुआ है। अब इस विलयन में हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर प्रकाश का माध्यम लगा देंगे। प्रकाश का माध्यम क्या होगा, एक लाइट मान लेते हैं, एक हम लोग यहाँ पर एक लाइट लगा लेते हैं। अब हम लोग इस लाइट को जब इस विलयन में प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइट है वह आर पार गुजर जाएगा, अर्थात इस विलयन से उस पार ये जो लाइट की जो रोशनी है वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा। ये जो रोशनी है इस तरफ चला जाएगा। तो इसी प्रभाव को ही क्या कहते हैं, इसी घटना को ही यहाँ पर टिंडल प्रभाव कह दिया जाता है। क्या बोले अभी हम लोग, जब किसी विलयन में प्रकाश स्रोत को गुजारा जाता है तो उसकी जो किरणें हैं वह साफ साफ दिखाई देती है। इसी घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये जो क्रिया है वह कैसे स्थान पर होती है, अंधेरे स्थान पर होती है, क्योंकि जहां पर रोशनी होगा वहां ये जो लाइनें हैं, इस टॉर्च की लाइनें हैं वो अच्छे से दिखाई नहीं देंगे। इस कारण ये जो क्रिया है अंधेरे में क्या होती है, अच्छे से दिखाई देती है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, विलयन बोला गया है। तो ये विलयन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो क्या होता है, साधारण विलयन होता है। पहला यहाँ पर क्या होते हैं, साधारण विलयन हो गया। और यहाँ पर दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कोलाइडी विलयन। दूसरा यहाँ पर कोलाइडी विलयन हो गया। तो ये जो क्रिया है वह किस में होती है, साधारण विलयन में होती है, क्योंकि ये जो कोलाइडी विलयन है ये क्या होता है, कोलाइडी विलयन जल प्लस क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। जल प्लस दूध हो जाएगा, या फिर जल प्लस क्या ले सकते हैं, रक्त ले सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। साधारण विलयन जैसे कि जल में क्या घोल दिए, चीनी घोल दिए, नमक घोल दिए, वो क्या हो जाएगा, साधारण विलयन हो जाएगा। तो ये जो साधारण विलयन होगा इसमें जो ये टार्च की किरणें हैं आसानी से दिखाई देगी, जबकि ये जो कोलाइडी विलयन है अर्थात जल और दूध का जो विलयन है, मिश्रण है, यहाँ पर हम लोग जल प्लस दूध को ले लेंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें जब हम लोग प्रकाश की किरणों को प्रवाहित करेंगे तो ये जो किरण है चारों तरफ क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। इस तरफ नहीं दिखाई देंगे, ये इसी विलयन में चारों तरफ फैल जाएंगे। तो इसी घटना को ही क्या कहते हैं, इसी घटना को ही टिंडल प्रभाव यहाँ पर कह दिया जाता है, जो कि साधारण विलयन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और कोलाइडी विलयन में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये जो द्रव है गाढ़ा हो जाता है, दूध और पानी का विलयन गाढ़ा हो जाता है। तो क्या हो जाता है, उसकी जो किरणें हैं चारों तरफ फैल जाती हैं। तो यहाँ पर टिंडल प्रभाव क्या है, चलिए परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। जब किसी अंधेरे स्थान पर, क्या बोला गया, जब किसी अंधेरे स्थान पर रखे विलयन में से प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारा जाता है। प्रकाश को गुजारा जाता है तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस घटना को ही टिंडल प्रभाव यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये जो टिंडल प्रभाव है आसानी से क्लियर हो गया होगा। क्या बोला गया है, किसी अंधेरे स्थान में पात्र में रखे विलयन से जब किसी प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है तो वो प्रकाश की किरणें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसे ही टिंडल प्रभाव यहाँ पर कह दिया जाता है। आशा करता हूं डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए टिंडल शंकु किसे कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो टिंडल शंकु किसे कहते हैं, इसको 1 मिनट मिटा देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं टिंडल शंकु को समझने के लिए।
तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग एक फिर से क्या बना लेते हैं, पात्र बना लेते हैं। उसी पात्र को यहाँ पर फिर से ले लिए। अब इसमें हम लोग विलयन भर दिए। अब क्या करेंगे, ये एक प्रकाश का स्रोत है, ये एक प्रकाश का स्रोत है, मान लेते हैं ये क्या है, एक लेजर लाइट है। यहाँ पर हम लोग लगा देंगे उत्तल लेंस। क्या लगा देंगे यहाँ पर, उत्तल लेंस लगा दिए। अब यहाँ पर जब हम लोग उत्तल लेंस लगाएंगे तो क्या करेंगे, इससे जब हम लोग प्रकाश को प्रवाहित करेंगे, इससे जब हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश को प्रवाहित करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम लोग प्रकाश को प्रवाहित इससे करेंगे तो एक यहाँ से इधर की ओर जाएगी जो प्रकाश की किरणें हैं, और दूसरा उत्तल लेंस है तो एक यहाँ से जाएंगे। तो ये जो देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, ये जो प्रकाश की किरणें दिखाई दे रही है, तो इसके ही पास में, इसके ही समीप क्या बन रहा है, एक शंकु का निर्माण हो रहा है, एक वक्राकार पथ का यहाँ पर देख सकते हैं दोनों तरफ ही निर्माण हो रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं, टिंडल शंकु कह देते हैं। तो प्रकाश के मार्ग में दिखाई देने वाले शंक्वाकार पथ को ही टिंडल शंकु यहाँ पर कह देते हैं। देख सकते हैं इसके पथ पर क्या दिखाई दे रहा है हमको, शंक्वाकार यहाँ पर शंकु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसे ही यहाँ पर टिंडल शंकु कह देते हैं। कभी कभी आपको ये टिंडल शंकु ही पूछ लिया जाएगा तो आपको केवल इसी को नहीं लिखना है, आपको ये पूरा डिफिनेशन लिखना है, उसके बाद इसको लिख देना है। आपको यहाँ पर फुल में फुल मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाला है। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से छोटे से टॉपिक में टिंडल प्रभाव एवं टिंडल शंकु को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है टिंडल प्रभाव और टिंडल शंकु आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप क्लास 12th है केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।